हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करेंगे क्लास 7 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 13। ओके बच्चों, डेट क्या है हमारी 2 सितंबर। चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो आज की वर्कशीट जो हमारी ग्रामर टॉपिक पर डिपेंड है। ओके, तो हमारा क्या लिखा है, यूज़ ऑफ डेफिनेशन, यूज़ ऑफ डिफाइंड आर्टिकल द। आज हम सीखेंगे आर्टिकल द के बारे में। ए और एन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम सीखेंगे द का यूज़ हम कहाँ करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या लिखी है। दिस इज़ अ डिफाइंड आर्टिकल। ये किसको डिफाइन करता है, आर्टिकल को डिफाइन करता है। इट इज़ यूज टू रेफर टू अ पार्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी रेफर टू। यानी कि बच्चों, ये जो द है हमारा, ये किसको डिफाइन करता है, जो चीज़ पार्टिकुलर होती है। क्या होती है, पर्टिकुलर पर्सन हो या फिर कोई थिंग हो। ठीक है, तो उसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। द बॉय। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो चीज़ पार्टिकुलर, जैसे द सन, द अर्थ, द नेट, द बिल्डिंग, तो ये चीज़ क्या है, पार्टिकुलर है। तो इनके साथ हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉर एग्जांपल नीचे लिखा हुआ है, द बॉय इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी इन माई ब्रदर। ठीक है बच्चों, ये अब आ जाती है। नीचे लिखा है फॉर एग्जांपल के लिए, आई वॉन्ट टू अ शॉप यस्टरडे टू बाय सम स्नैक्स बट द शॉप वॉज क्लोज्ड। ओके, थर्ड आपका लिखा है, ही इज़ द बॉय हु वॉज एब्सेंट यस्टरडे। ठीक है, तो चलिए अब नीचे आ जाते हैं। सम और यूज ऑफ आर्टिकल द, जैसे कि द इज यूज बिफोर अ नाउन विच आ अनक्वे। तो यानी कि ये ऐसी चीज़ के साथ यूज़ भी होता है द, उससे पहले, मतलब कि जो अनक्वे होती हैं, कैसे, जैसे द मून, द अर्थ, द सन। ओके, अब नीचे लिखा है फॉर एग्जांपल के लिए, विद आ सैम्पलीवेट डिग्री। तो फॉर एग्जांपल के लिए, द टेलेस्ट बॉय, द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, यानी कि जो क्या हो, किसी की विशेषता बता रहा हो। ठीक है, उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद नीचे हमारा थर्ड पॉइंट जो लिखा है, विद द नाउन विच हैव ऑलरेडी बीन मैंशन, यानी कि जिसमें किसी को मैंशन किया गया हो, जैसे अ मैन कम टू माई होम, द मैन वॉज ऑलरेडी टॉल। ओके, तो नीचे क्या लिखा है, फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा, टू टॉक अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। द पियानो, द गिटार, ओके, द सितार। तो नीचे अब आ जाते हैं, फिफ्थ में लिखा, विद कंट्रीज हु नेम इंक्लूडेड वर्ल्ड लाइक किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक। कंट्रीज़ के साथ भी यूज़ होता है। ठीक है, ये हमारा द, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं नीचे, जो ज्योग्राफिक फेदर सच आ रिवर, सी एंड कैनल्स। तो यानी कि जो ज्योग्राफिक चीज़ें, जैसे रिवर है हमारी, द गंगा, द हिमालय। ठीक है, तो इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। फिर नीचे लास्ट वाला लिखा है हमारा, विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का कोई नाम है तो उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, जैसे द टाइम ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम, ओके, द नवभारत टाइम। तो ये जितने भी हैं, क्या है, न्यूज़पेपर के जितने भी नाम होंगे, उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। तो बच्चों समझ में आ गया, जो भी चीज़ क्या है, पर्टिकुलर है, पार्टिकुलर थिंग हो, पर्सन हो, ठीक है, तो उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। समझ में आ गया ना। अब नीचे इसी के बेस पर हमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, बहुत ही ईजी है, चलिए कर लेते हैं इसको। आपका लिखा, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और द। आपको ए और द फिल करना है, कहाँ ए आएगा और कहाँ द। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, रोजी इज़ दैट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल है हमारा, तो ये आएगा हमारा ए। क्या आएगा, ए। फिर आएगा उसके बाद लिखा है, शी लिव इन डैश यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अभी हमने पढ़ के आए हैं, तो इसके अंदर द आएगा, क्योंकि ये कंट्री का नाम है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, डैश गर्ल एंट्रीड इनटू हिज रूम। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा, ए। क्या आएगा, ए। फिर इसके बाद है नेक्स्ट, डैश गर्ल हैड डैश कैनिफ इन हर हैंड। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा, द गर्ल। फिर इसके बाद है आ, इसके अंदर आ कैनिफ इन हर हैंड। फिर है थर्ड हमारा, ही इज डैश मोस्ट हैंडसम बॉय इन योर क्लास। तो इसके अंदर क्या आएगा बच्चों हमारा, द। क्या आएगा, द मोस्ट। फिर इसके बाद है फोर्थ, द मून वॉज वेरी ब्राइट लास्ट नाइट। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा, द। ये हमारा मून है ना। फिर इसके बाद आता है फिफ्थ लिखा है, दिस इज दैट हाईएस्ट बिल्डिंग इन दी सिटी। तो इसके अंदर भी क्या आएगा हमारा, द आएगा। ठीक है बच्चों, अब है हमारा 6, आई बाउच डैश शर्ट। तो इसके अंदर आएगा हमारा ए। इसके बाद है हमारा, डैश शर्ट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो इसके अंदर आएगा हमारा द। फिर हमारा इसके बाद है हमारा 7th, आई एट
डैश एप्पल विच यू गिव मी येस्टरडे। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा द, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 8th, इन माई ओपिनियन हेल्थ इज डैश मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। तो इसके अंदर क्या आएगा हमारा द, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट, इट डैश वायलिन इजी टू प्ले। तो इसके अंदर आएगा हमारा ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके अंदर भी हमारा दा आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी हमारी वर्कशीट एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो हम दा का यूज़ कहाँ करते हैं, कोई भी एक पार्टिकुलर थिंग हो या फिर पर्सन हो, उसके साथ हम दा का यूज़ करते हैं हमेशा ही। ओके बच्चों, तो वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और आपने क्या करना है, वर्कशीट को शेयर करना है, ओके, और लाइक करना है। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट्स वगैरह आप कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।